अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं। व्यूअर्स, खबर यह है कि लाहौर हाई कोर्ट का तारीखी फैसला देने वाले जज को तब्दील कर दिया गया है। ये लाहौर हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच है जिसमें जस्टिस तारिक सलीम शेख साहब थे और जस्टिस अनवारुल हक पुन्नू, जिन्होंने इमरान खान का 10 रोजा रिमांड कलअदम करार दिया था। और इसके साथ ही साथ हाई कोर्ट ने 9 मई पे हुकूमत के खिलाफ एक पूरी चार्जशीट भी दी थी। आज इस केस का तफसीली फैसला जारी किया गया। ये 5 सफ़हात पर मुश्तमिल है और फैसले के मुताबिक आइन के तहत किसी की आज़ादी पर गैर कानूनी कदगन नहीं लगाई जा सकती। जो इंतहाई अहम नुकता अदालत की तरफ से उठाया गया इस फैसले में कि 1 साल तक इन 12 मुकदमात में दरखास्त गुजार को गिरफ्तार नहीं किया गया। प्रोसिक्यूटर जनरल सरकारी अफसर के बयान के अलावा दरखास्त गुजार के खिलाफ कोई मवाद अदालत के रिकॉर्ड पर नहीं दिखा सके। अब आप किसी की आज़ादी को सल्ब करेंगे, किसी को गिरफ्तार जो है वो 1 बरस तक आप नहीं करते, तो फिर अदालत इसके अंदर उस मैकेनिज्म का जिक्र ज़रूर करेगी जिस मैकेनिज्म को सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान ने अपने फैसलों के ज़रिए इनकी तौसीक की। और सुप्रीम कोर्ट ये समझती है कि किसी शख्स को बगैर किसी वजह के आप जेल में नहीं रख सकते। अब इसके अंदर एक दलील ये हो सकती है दूसरी तरफ से कि ये तो खान साहब दीगर मुकदमात में जेल में थे, लेकिन जो अहम नुकता है कि एक मुकदमा दायर हुआ और आप उस मुकदमे में इमरान खान को गिरफ्तार नहीं करते। 1 बरस के बाद जब दीगर मुकदमात में इमरान खान की रिहाई हो गई तो आपको याद आ गया कि हाँ, हमने इमरान खान को 9 मई के मुकदमात के अंदर भी गिरफ्तार करना है। जो अहम नुकता इस फैसले में यह भी उठाया गया कि हुकूमती वकील प्रोसिक्यूटर जनरल जो है वो एक गवाह के अलावा कोई ऐसा रिकॉर्ड अदालत के रिकॉर्ड पर नहीं ला सके जिससे ये पता ये चले कि वाकई 9 मई का जो मास्टरमाइंड है वो बनीगाला में था, वो जमान पाक में था और इमरान खान ने जेल से बैठकर या फिर इस पूरे प्लान को बनाया, या फिर इससे पहले इमरान खान मास्टरमाइंड होने के जो दावे किए जाते रहे वो भी कोई ऐसा सबूत अदालत के सामने नहीं आया जिससे ये जाहिर हो सके। व्यूअर्स, जो दूसरी चीज़ है दरखास्त गुजार के हवाले से अदालत देखती है कि दरखास्त गुजार की इआनत के इल्ज़ाम को साबित करने के लिए बज़ाहिर कोई ऑडियो या वीडियो रिकॉर्ड पर भी मौजूद नहीं है। जिस्मानी रिमांड देते वक्त जजिस को आइन का आर्टिकल 10 भी देखना चाहिए। रिमांड के वक्त मुलजिम का हक है कि मुलजिम जज के सामने अपना मौक़िफ़ पेश कर सके। दरखास्त गुजार का दिया गया जिस्मानी रिमांड सुप्रीम कोर्ट की रिमांड से मुतल्लिक जारी करदा गाइडलाइंस के मुताबिक नहीं है। दरखास्त गुजार का 12 मुकदमात में दिया गया जिस्मानी रिमांड कलअदम करार दिया जाता है। फैसले में मजीद ये भी लिखा गया कि एंटी टेररिस्ट कोर्ट के जज लाहौर से जिनका ताल्लुक है उन्होंने 9 मई केसेस में तफ्तीशी अफसरान की इस्तदा पर इमरान खान का जिस्मानी रिमांड मंजूर किया। बानी PTI का जिस्मानी रिमांड वीडियो लिंक के जरिए हाजिरी के तहत दिया गया। बानी PTI के वकील ने दलील दी कि कानूनन जिस्मानी रिमांड देते वक्त मुलजिम का अदालत के सामने मौजूद होना लाजमी है। वकील के मुताबिक मुलजिम को महज वीडियो लिंक पर पेश करना काफ़ी नहीं है। वकील ने इसमें यह भी कहा कि पुलिस की जानिब से जिस्मानी रिमांड की तमाम तर सरगर्मी धोखाधही पर मुश्तमिल है क्योंकि बानी PTI यानी इमरान खान पहले ही जेल में हैं। वकील के मुताबिक प्रोसिक्यूशन के पास इमरान खान के खिलाफ कोई सबूत नहीं था तो पहले ही ऐसी दरखास्त की जा सकती थी। वकील के मुताबिक जैसे ही बानी PTI दीगर केसेस में रिहा होने लगे तो पुलिस ने जिस्मानी रिमांड की इस्तदा कर दी। हैरानी की बात यह भी है कि पुलिस ने 1 साल तक इन मुकदमात में जिस्मानी रिमांड की इस्तदा क्यों नहीं की और महज इस बुनियाद पर बानी PTI का रिमांड दे दिया गया कि वो पुलिस के मुताबिक मोबाइल फ़ोन वगैरह के जरिए साजिश में मुलविस थे। ये बेहतरीन मौका था हुकूमत के पास कि वो अपना मौक़िफ़ अदालत के सामने रखती कि देखें हमारे पास नाकाबिल तरदीद सबूत मौजूद हैं जिस बुनियाद के ऊपर हम इमरान खान का जिस्मानी रिमांड आपसे मांग रहे हैं। लेकिन अदालत ने जो फैसला दिया इस फैसले से पहले हुकूमत कोई ऐसा सबूत रिकॉर्ड पर नहीं ला सकी जिसके बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके बार बार ये कहा जाता रहा कि हमारे पास नाकाबिल तरदीद सबूत है। उन सबूतों की बुनियाद पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर ना सिर्फ पाबंदी लगेगी बल्कि इसे दहशतगर्द जमात भी डिक्लेयर किया जाएगा। व्यूअर्स, ये वो चीज़ें थी जो आपने अपने सामने एक मौका होने के बावजूद ये मौका हाथ से गंवा दिया। मरीम औरंगज़ेब बार बार ये कहती रही ना कि लाई डिटेक्टर टेस्ट जो है, पॉलीग्राफ, आपके पास बेहतरीन मौका था कि आप अपनी सच्चाई को साबित करते। तो सरकार आपके पास भी ये बेहतरीन मौका था कि आप अदालत के सामने इन 9 मई के वाक़यात के हवाले से जो साजिश की गई मुबैना तौर पर सबूत देते और इमरान खान का जो रिमांड है वो अदालत से तलब करके ना सिर्फ इसमें आपके इन केसेस को एक बहुत ज़बरदस्त किस्म की सपोर्ट मिली थी
अब पूरे का पूरा ये बयानिया और अदालतों ने इस पूरे बयानिए को ज़मीन बोस कर दिया और अब आपको नए सिरे से ये प्लानिंग करनी पड़ेगी कि हम 9 मई को किस तरह इमरान खान के खिलाफ जो है वो साबित करें। जो सबसे एक अहम नुकता पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के वकला के लिए भी ये सोचने की बात है, अगर आप सनम जावेद के केस को देखें तो सनम जावेद के केस के अंदर ना सिर्फ उन वाक़यात को कलअदम करार देने के हवाले से इस्तदा की गई, बल्कि ये भी कहा गया कि सनम जावेद इनमें मुलविस नहीं है, अगर मुलविस हैं तो सबूत दिए जाएं, सबूत नहीं आए। और फिर साथ ही साथ ये इस्तदा भी अदालत से की गई कि इन तमाम केसेस को ख़त्म किया जाए, और फिर अदालत ने उन तमाम केसेस को हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया। यहाँ पर अगर इस दरख्वास्त में जहाँ पर जिस्मानी रिमांड के ख़िलाफ़ आप अदालत गए, वहीं पर अगर अदालत से ये इस्तदा कर दी जाती ना कि इमरान खान की मुकदमात सिर्फ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है और अदालत इसके ऊपर हुक्म जारी करे और इन केसेस को ख़त्म कर दे और इन केसेस को इस बुनियाद पर ख़त्म किया जाए कि इन्होंने सबूत किसी प्लेटफॉर्म पर नहीं दिखाए, तो अदालत ये भी हुक्म दे सकती थी। मेरा ख्याल है कि यहाँ पर एक गलती हुई है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के वकला की तरफ से। आपको एक रिलीफ मिला, आपके सामने एक चार्जशीट है कि अदालत ये कहती है कि किसी किस्म का रिकॉर्ड अदालत के सामने नहीं आया, तो फिर पीछे क्या रह गया था। फिर ये भी इस्तदा की जाती कि इमरान खान को इन केसेस से बरी किया जाए और ये जो मुकदमात इमरान खान के ख़िलाफ़ बनाए गए इनको मुकम्मल तौर पर खारिज कर दिया जाए। लेकिन ये गलती हुई है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के वकला की तरफ से। मैं व्यूअर्स आपको एक ख़बर ये भी दे दूँ कि मखसूस नशिस्तों के केस के ऊपर हुकूमत ने बहुत कोशिश की कि वो किसी तरह से अपनी मर्ज़ी के 4 जजेस लेकर आएँ। फिर हमने सेनेट की कायमा कमेटी के अंदर ये भी आवाज़ उठते हुए देखी कि मज़ीद जजेस को तैनात किया जाएगा। फिर एक शोशा ये भी छोड़ा गया कि आइनी अदालतें कायम की जाएं, वो सिर्फ सियासी मुकदमात को सुने और दीगर यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो बाकी का बेंच होगा वो आम आदमी की दरखास्तों को सुने। ये भी साजिश हमने देखी, जजेस की तकर्री को भी देखा, एडहॉक जजेस को भी देखा। काजी साहब को की कोशिश थी कि किस तरह से उनका जो कबीला है और उस कबीले के लोग जो हैं उनको बढ़ाया जाए। लेकिन 2 चीज़ें बड़ी अहम थी कि एक तो मखसूस नशिस्तों के केस में वही बेंच नज़रसानी की अपील सुनता है जिसने इब्तदाई तौर पर फैसला दिया। ये भी जजेस कमेटी में फैसला किया गया, यानी इस चीज़ का तयन कर दिया गया। मज़ीद अगर 50 जजेस भी आ जाएं तो वो बेंच नहीं सुनेगा जिसने इससे पहले फ़ैसला जो है वो दिया, वही बेंच सुनेगा। लेकिन इसके अंदर एक नुकता ये भी है कि आपको अगर याद हो, जब प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल चल रहा था तो उस वक्त जस्टिस आयशा मलिक की तरफ से ये सवाल उठाया गया था कि आपने पूरे का पूरा यहाँ पर कोर्ट बिठा दिया और अगर इसकी नज़रसानी अपील हो तो फिर इससे बड़ा बेंच सुन सकता है। तो ये दोनों ओपिनियन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के लेवल पर मौजूद हैं, लेकिन अल्टीमेटली जजेस कमेटी ने ही इस बात का फैसला करना है कि वही जज इस केस को सुनेंगे या फिर उससे बड़ा बेंच जो है वो बनाया जाएगा। व्यूअर्स, इस नुक्ते पर जो आयशा मलिक ने उठाया था तो काजी साहब ने इस पर माज़रत भी की थी और कहा था कि हाँ ये मुझसे गलती हुई है और मुझे इससे छोटा बेंच बनाना चाहिए था कि कल को अगर इस फैसले पर नज़रसानी करनी हो तो इसका स्कोप ये कहता है, जो आइनी स्कीम है, कि बड़ा बेंच हो और हम इसकी नज़रसानी अपील के अंदर एक बड़ा बेंच जो है वो बना सकें। अब इस केस के हवाले से जब आपकी तमाम तदबीरें धरी की धरी रह गई तो अब फैसला व्यूअर्स ये किया गया है। एक तो कल कौमी असम्बली का इजलास बुला लिया गया है और कौमी असम्बली इजलास को बुलाने का मकसद ये है कि मखसूस नशिस्तों के केस और चीफ जस्टिस के जो फैसले हैं उस हवाले से एक करारदाद लाई जाए। मखसूस नशिस्तों का जो केस है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 8 जजेस ने जो फैसला दिया, इसे अब पार्लिमानी फ्लोर से इसके खिलाफ करारदाद लाकर तनकीद की जाए। और मेरी इतलात के मुताबिक ख्वाजा आसिफ एंड कंपनी और दीगर जितने लोग हैं वो जो अल्फाज का चुनाव है वो इस तरह सख्त रखेंगे कि सिर्फ गालियाँ नहीं निकाली जाएंगी बल्कि सब कुछ कह दिया जाएगा। मैंने आपको इससे पहले भी कहा था कि पार्लिमान के फ्लोर के ऊपर ये पाकिस्तान की अदलिया पर तनकीद करेंगे, बाहर अगर ये करेंगे तो ऑब्वियसली तौहीन अदालत है, लेकिन जब आप पार्लिमान के फ्लोर पर तनकीद करते हैं, जजों को बुरा भला कहा जाता है, तो फिर किसी किस्म की कोई तौहीन अदालत आपके हवाले से नहीं लगेगी। इस पर ख्वाजा साहब ने तो पहले भी कहा कि ये 71 हार गए, ये 65 हार गए, ये कारगिल हार गए, ये सब कुछ हार गए और अपने सीने चौड़े कर कर मेडल लगाकर ये किस मुंह से बजट बढ़ाने की बात करते हैं। इस फ्लोर के ऊपर तो जी बहुत कुछ हुआ और ये वही फ्लोर है जहां पर काजी साहब ने खड़े होकर तकरीर भी की। तो एक डिफरेंट किस्म की सुप्रीम कोर्ट काजी साहब के दौर में हमने देखी और अब एक नई डिफरेंट कोर्ट आने जा रही है
और ये चीफ जस्टिस की जो तब्दीली है एक खौफ की अलामत पाकिस्तान के अंदर बन चुकी है। व्यूअर्स, ख़तरे की घंटी नून के लिए क्या बन गई है? पहली चीज़, ख्वाजा आसिफ ने खदशा जाहिर किया कि सुप्रीम कोर्ट रवां साल अक्टूबर नवंबर के बाद 8 फरवरी के इंतखाबात को हदफ बना सकती है। यानी इसका मतलब ये था कि शहबाज हुकूमत के ख़ात्मे का इम्कान है, शहबाज हुकूमत घर चले जाएंगे। अच्छा, आपने अक्सर पाकिस्तान में शहबाज हुकूमत के ख़ात्मे के हवाले से बहुत सारे वीलॉग्स देखे होंगे, टाइटल्स लिखे जाते हैं कि शहबाज हुकूमत गिर गई, शहबाज हुकूमत मेहमान है। तो दोस्तों, ये बिल्कुल इसी तरह है और ये हुकूमत बहुत जल्दी ख़त्म होगी। इसमें कोई ये क्लिक बेट नहीं होता। जो ख़बरें बाहर आ रही हैं, जो सियासी मंजरनामा इस वक्त हमारे सामने है और जिस तरह से शहबाज हुकूमत फॉर्म 45 जमा नहीं करवा रही और फॉर्म 47 के ऊपर खड़ी है, याद रखिएगा जब ट्रिब्यूनल्स के अंदर ये केसेस चलेंगे तो ये कहीं के नहीं रहेंगे। कल भी आमिर फारूक साहब ने इस हवाले से एक फ़ैसला दिया और बड़ी ज़बरदस्त किस्म की बहस हुई है। लाहौर हाई कोर्ट ने भी इनकार कर दिया कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस बात का फ़ैसला करेगा कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के जो जजेस हैं वो लगाने का इख्तियार किसके पास है। तो चीज़ें इतनी आसान नहीं हैं शहबाज हुकूमत के लिए। तो जब आप कभी ये देखें ना कि शहबाज हुकूमत घर जाने वाली है और ख़त्म हो गई, तो उसके पीछे वो तमाम हक़ाइक़ हैं जो आपको पाकिस्तान में इस प्लेटफॉर्म के अलावा भी लोग आपको मुसलसल बता रहे हैं। हालात इतने ख़राब हो गए हैं कि एक तो नैपीज़ तब्दील करने वाली जो बात है, हाथ खड़े कर लिए गए हैं और दूसरी तरफ इख्तलाफात पार्टी के अंदर बढ़ रहे हैं। इत्तेहादी जो हैं वो आपके साथ नहीं खड़े और शहबाज शरीफ जो हैं एक रबर स्टैम्प बनकर रह गए हैं। मैं व्यूअर्स आपको ये भी बता दूं कि हुकूमत ये भी बयानिया बनाती रही कि जज जानिबदार हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तों में वो मिल गया जो उन्होंने मांगा नहीं था। और ख्वाजा आसिफ साहब ये भी सवाल उठाते रहे कि उस वक्त अदलिया ने यानी 2018 के इंतखाबी नताइज का नोटिस क्यों नहीं लिया। मरीम नवाज ने धमकी दी कि हम जजेस के साथ आहनी हाथों से निपटेंगे। राना सनाउल्लाह ने भी कहा था कि आपसे जो होता है कर ले, फिर हमसे जो होगा हम करेंगे। असद कैसर साहब ने अपनी पार्टी की तरफ से ये उम्मीद जाहिर की है कि अदलिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इसका चोरी शुदा मैंडेट वापस देगी और पार्टी रवा साल दिसंबर में हुकूमत बनाने की पोजीशन में होगी। तो ये खौफ है दूसरी तरफ। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर जजेस से, अदालतों से उम्मीद लगाती है तो सर इसमें क्या बुरा है। पाकिस्तान के अंदर जब जुल्म होगा, जब इंसाफ और कानून का कत्ल किया जाएगा तो फिर आपने कहाँ जाना है। आप पाकिस्तान की अदालतों का दरवाज़ा खटखटाते हैं। आप सही हों, आप गलत हों, चाहे आप इस तरफ से हों, चाहे आप दूसरी तरफ से, जो दरख्वास्त है किसी का भी हक है कि वो अदालतों में लेकर जाए और उसके ऊपर अपना मौक़िफ़ अदालतों के सामने रखे और फ़ैसला अदालतों का काम है। आज भी अगर फैसले आपके हक में आए तो आप उन अदालतों को असली जजेस कहेंगे, नस्ली जजेस कहेंगे। और अगर यही अदालतें आपके ख़िलाफ़ फ़ैसला दें तो फिर उनके ख़िलाफ़ एक कैंपेन शुरू हो जाती है। कल तक अतर मनीला आपको अच्छे लग रहे थे। आपके बाऊजी को इस मुल्क से बाहर भेजने में जिस बेंच का किरदार था उसमें अतर मनीला भी शामिल थे। उस वक्त ये कैंपेन क्यों नहीं चलाई गई, लेकिन आज आपको ये लोग कैंपेन चलाते हुए नजर आएंगे। व्यूअर्स, जो खौफ है वो नून लीग का है कि इन्हें फॉर्म 45 कहीं से लाकर अदालत के सामने पेश ना करने पड़ जाएं। अगर आपकी हुकूमत सच्ची है और वाकई खरी है और वाकई पाकिस्तान की आवाम ने आपको मैंडेट दिया था तो फॉर्म 45 आप अदालतों में क्यों जमा नहीं करवाते। आज तक इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में ये केसेस चल रहे हैं और बेहतरीन मौका है। ये जो मरियम कहती है ना कि बेहतरीन मौका है सच बोलने का और जो लाई डिटेक्टर मशीन है उसके ऊपर आप बैठ जाए, ये बेहतरीन मौका था 9 मई के हवाले से लाहौर हाई कोर्ट के अंदर जो आपने गंवा दिया। और अब ये बेहतरीन मौका है कि फॉर्म 45 आप इन इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में जमा करवा के पाकिस्तान की आवाम का मुंह बंद कर दें, उन तमाम लोगों का मुंह बंद कर दें जो आपको जाली फॉर्म 47 वाली हुकूमत जो है वो कहते हैं। लेकिन ये क्यों नहीं कर रहे, इन्हें मालूम है कि अगर फॉर्म 47 खुल गए तो फिर ये किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। व्यूअर्स, इससे पहले ही कि पाकिस्तान के चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब कुर्सी पर बैठते, उन्होंने एक ज़बरदस्त किस्म की कैंपेन लॉन्च कर दी है। आर्टिकल्स लिखे जा रहे हैं और इस ये जो इक्वेशन है कि नून लीग का खौफ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की उम्मीदें, इस नाम से आपको बहुत सारे सहाफ़ी आर्टिकल्स लिखते हुए भी नजर आएंगे। फिर अगली चीज़ जो आज रिपोर्ट हुई है जी कि मौजूदा चीफ जस्टिस अक्टूबर के दूसरे निसफ में रिटायर्ड हो जाएंगे, यानी आखिरी 2 हफ्तों में इनकी रिटायरमेंट हो रही है। और जस्टिस काजी फायद ईसा की रिटायरमेंट के बाद मंसूर अली शाह साहब चीफ जस्टिस बनेंगे। नून लीग और पीटीआई को तवक्को है कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की क़यादत में सुप्रीम कोर्ट 8 फरवरी के आम इंतखाबात के हवाले से तनाज़ात और केसेस की समाअत अर्जेंट बुनियादों पर करेंगे, जिससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में और नून लीग के खिलाफ जो है फैसला आ सकता है। चूँकि जस्टिस अतर मनीला बार बार ये कह चुके कि इलेक्शन
जो केस है वो ज़ेरे इल्तवा हैं, लेकिन क्या जस्टिस मंसूर अली शाह साहब इलेक्शन के केसेस समाअत के लिए लगाएंगे, ये इस बात पर भी मुनहसर है कि अगली जजेस कमेटी में कौन होगा। चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह होंगे तो उनके बाद सबसे सीनियर जस्टिस मुनीब अख्तर होंगे जो 1 साल के लिए आएंगे, और फिर उनके बाद सीनियर जज जो हैं वो जस्टिस याहिया अफरीदी हैं, और जो 1 साल के लिए आएंगे जजेस कमेटी में ये 3 जजेस होंगे। अब देखते हैं कि ये तीनों जजेस एक साथ खड़े होते हैं या नहीं। तीनों इस हक में होते हैं, अगर आप इनका ट्रैक रिकॉर्ड देखें, कि इलेक्शन कमीशन जो इलेक्शन के केसेस हैं उन्हें लगाया जाए। अगर इलेक्शन के केसेस खुल गए तो इलेक्शन कमीशन पर बहुत सारे सवालात उठेंगे। जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया उनके कागजात नामजदगी छीने गए, कैंपेन की इजाज़त नहीं दी गई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास जो सारे वीडियो सबूत हैं वो भी लाए जाएंगे, तो ये एक मुश्किल सिचुएशन हुकूमत के लिए हो सकती है। इसीलिए पार्लिमान के फ्लोर के ऊपर खड़े होकर अब मखसूस नशिस्तों के केस के हवाले से इस अदालत पर तनकीद की जाएगी, और उस अदालत पर भी तनकीद होगी जो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की आज से ठीक 3 महीने के बाद हमें नजर आ रही है। और जो केसेस ज़ेरे इल्तवा थे, काजी साहब ने जानबूझकर उन्हें ज़ेरे इल्तवा रखा, अगर ये लग गए तो फिर हुकूमत घर जाएगी और इलेक्शन मुकम्मल तौर पर जो है वो कैंसिल कर दिया जाएगा। और यही वो खौफ है जिसका बयानिया इमरान खान, तहरीक इंसाफ और लाडलाइज़म के नाम पर जो है वो इस वक्त चलाई जा रही है, ये कैंपेन पूरी पाकिस्तान के अंदर। व्यूअर्स, आपको ये भी खबर दे दें कि बैरिस्टर गौहर ने अमन का पैगाम दिया है, और ये पैगाम वो क्या कहते हैं कि लड़ना नहीं चाहते, सब इदारों की कदर करना चाहते हैं, लोगों के बीवी बच्चों को उठाने से रास्ते नहीं बन सकते, लोगों की बच्चियों को उठाओ तो रास्ता हाथ से निकल जाता है, खल्के खुदा की आवाज़ को ना दे रोको, तब्दीली की आवाज़ को मौका दो, तहरीक इंसाफ पर कोई पाबंदी नहीं लगा सकता, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहली मरतबा सबसे बड़ी पार्लिमानी पार्टी बनने जा रही है। अरकान और कौमी और सूबाई असम्बली के बयान हल्फी जमा करवाए जा चुके। इलेक्शन कमीशन जल्द जो नोटिफिकेशन है वो जारी करे, और चीफ जस्टिस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बारे में फ़ैसले पर अमल दरामद करवाएं। सर, ये भी देखना होगा कि ये अदालत, काजी साहब की अदालत इस फैसले पर अमल दरामद करवाती है या नहीं करवाती, या फिर वो ये कहेंगे कि भाई मैंने तो आपके बारे में फ़ैसला ही नहीं दिया, मैंने तो आपके खिलाफ फैसला दिया, मैं किस तरह से इसके ऊपर अमल दरामद करवाऊं। आप क्यों नहीं जाते उन 8 जजेस के पास जिन्होंने आपके हक में ये फैसला दिया, और इसके ऊपर बाकायदा तौर पर एक आईनी बहस का भी आगाज़ हो सकता है। और व्यूअर्स, आपको ये भी खबर दे दें कि सोशल मीडिया पर इदारों के खिलाफ जो कैंपेन चलाई जाती है, इस कैंपेन के हवाले से वफाकी हुकूमत ने 5 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी है जो इस बात का फैसला करेगी कि ये लोग कौन हैं और कहाँ से इस कैंपेन को रन किया जाता है। 5 लोग इस कमेटी के अंदर इस हवाले से नोटिफिकेशन जारी किया गया, मुश्तमिल ये कमेटी तश्कील दी गई है। और मैं आपको इस कमेटी के हवाले से ये भी बता दूं कि पाकिस्तान के अंदर वफाकी हुकूमत की तरफ से ये जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है, इसके मुताबिक IG इस्लामाबाद पुलिस की जो मुश्तरका तहकीकाती टीम के कन्वीनियर होंगे, और इसके साथ साथ FIA के लोगों को इसके अंदर शामिल किया गया। CTD के कुछ लोग हैं वो भी इसमें शामिल हैं, और जो टास्क दिया गया है इस कमेटी को, कमेटी बदनीयती पर मबनी सोशल मीडिया मुहिम के ज़रिए पाकिस्तान में अफरा तफरी, बदनज़मी फैलाने वालों के ख़िलाफ़ तहकीकात करेंगी, और ये सब कुछ जो है वो पीका एक्ट के मुताबिक जो है वो किया जा रहा है। और फिर व्यूअर्स, आपको ये भी याद रखना चाहिए कि 2 जजेस को जो अदालतें अब जिन केसेस को लीड करेंगी, यानी जिनके ऊपर सुनवाई होगी, इससे पहले ही 2 जजेस को नॉमिनेट किया जा चुका है। एक सिविल जज हैं और एक दूसरे जज गालिबन अफजल मजोका हैं, जो इन अदालतों में जो केसेस लाए जाएंगे पीका एक्ट के मुताबिक उन पर कार्रवाई जो है उसकी समाअत करेंगे। इस्लामाबाद पुलिस हेडक्वार्टर्स GIT को मावनत फराहम करेगा। और अब रियासत ने यह फैसला कर लिया है कि जहाँ जहाँ भी सोशल मीडिया के ज़रिए अदारे और पाकिस्तान की हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया जाएगा, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, तहकीकात होंगी। और ये भी चीज़ इंपॉर्टेंट है कि इलेक्ट्रिक जराइम की इंसदाद एक्ट की सेक्शन 30 पर यह अमल दरामद का मामला है, जिसके ऊपर ये कमेटी वफाकी हुकूमत की तरफ से तश्कील दी गई है। पाकिस्तान की जो जितनी भी सहाफ़ती तंजीमें हैं, ऑब्वियसली उन्हें अब मैदान में आना चाहिए, और ये देखना चाहिए कि एक तो जो एक्ट जिसके मुताबिक ये कार्रवाई होने जा रही है वो कितना काबिल कबूल है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कहीं एक ऐसा तो नहीं है कि टारगेट किया जा रहा है, आम लोगों को टारगेट किया जा रहा है। मैं कल भी देख रहा था किसी ने ना एक FIA का नोटिफिकेशन शेयर किया हुआ था, और उसमें लिखा था कि FIA के फ़लाँ बंदे ने आपको लाहौर के फ़लाँ दफ्तर में बुलाया है। अब मसला सर यहाँ पे ये है, और इल्ज़ाम उनके ऊपर ये था कि आपने
इदारों के ख़िलाफ़, यानी जो पाकिस्तान की अदलिया है उसके ख़िलाफ़ एक कैंपेन चलाई और आप इसके अंदर पाए गए हैं। आपको याद होगा कि सहाफ़ियों के केस के अंदर इससे पहले भी ये बात हो चुकी है कि किसी भी जज को ये इख्तियार हासिल है कि वो अपने ख़िलाफ़ होने वाले जो इल्ज़ामात हैं या कोई कैंपेन चल रही है उसकी ख़ुद कार्रवाई करे, और तौहीन अदालत की कार्रवाई उस अदालत के पास ये इख्तियार होता है। ठीक है, कंटेम्प्ट भी की जा सकती है। आपने बाबर सत्तार साहब के मामले में देख लिया होगा। और फिर ये असूल यहाँ पर भी तय किया गया, जजेस ने जब मुदाखलत का ख़त लिखा, कि ये आपके पास इख्तियारात मौजूद थे कि जिस शख्स ने आपको अप्रोच किया आप उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई करते, तो ख़त लिखने की क्या ज़रूरत थी, और ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल क्या करे। तो FIA के ऐसे नोटिस बहुत सारे लोगों को पाकिस्तान में मौसूल होंगे, और उसमें आपके पास जो सबसे बड़ी दलील है वो ये होगी कि अगर अदालतों के ख़िलाफ़ कोई कैंपेन चली तो ऑब्वियसली अदालतें फ़रीक बनेंगी। अदालतें, जिन अदालतों के जजेस के ख़िलाफ़ ये मामला हुआ, वो ख़ुद से कार्रवाई भी कर सकते हैं, और जब तक वो ख़ुद से शिकायत नहीं करेंगे रियासत ये नहीं कर सकती। और रियासत किसके कहने पर ये कर रही है, ये भी सवाल काजी साहब की अदालत के सामने उठाया गया था कि आपने किसके कहने पर ये सब कुछ किया। हमने तो आपको तौहीन अदालत की कार्रवाई या इससे मुतल्लिक किसी भी कार्रवाई का हुक्म नहीं दिया। तो उसके बाद हुकूमत के पास इस बात का कोई जवाब नहीं था, और ये सवाल जो सहाफ़ियों के वकला पेश हुए उनकी तरफ से भी कहा गया। आप ये सब कुछ कर लें, आप कर सकते हैं, आप ताकतवर लोग हैं, लेकिन जो सबसे अहम सवाल है कि आपके पास इतनी अगर ताकत है और आप वाकई बहुत ज़्यादा ताकतवर हैं, तो पाकिस्तान के हालात क्यों नहीं ठीक करते। पाकिस्तान के अंदर आम आदमी बिजली के बिलों को लेकर अब हाई कोर्ट के दरवाजे खटखटा रहा है, ये उनका काम नहीं था। आज ये खबर चली है पाकिस्तान के अंदर कि एक शख्स का बिल जो है वो 125 या 130 यूनिट थे गालबन, और उसको जो बिल भेजा गया वो 1.5 लाख था। वो ये मामला ठीक करवाने के लिए लेस्को के दफ्तर गया, लेकिन उन्होंने कहा जी कि हम इसको नहीं ठीक करेंगे, आपने जो कुछ करना है कर लो। वो बेचारा चला गया जी अब इस लाहौर हाई कोर्ट, जहाँ पर इस दरख्वास्त को लेकर ये कहा गया, इस्तदा की गई है इसके अंदर कि एक तो ये कलर्ड कॉपी, पूरा जो बिल है वो कलर्ड होता है, लेकिन जो मीटर रीडिंग है वो जानबूझकर उसे ब्लैक एंड वाइट रखा जाता है ताकि ना पढ़ा जा सके। और अगर उस मीटर में जहाँ से रीडिंग ले गई उसको देखा जाए और जो बिल भेजा गया, इसमें दोनों चीज़ें गलत हैं, लिहाजा इसको ठीक किया जाए। लोग अपने बिलों को उठाकर, जो अफोर्ड कर सकता है वो लाहौर हाई कोर्ट चला गया, और जो अफोर्ड नहीं कर रहा वो सड़क पर होगा, और फिर आप उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई करेंगे, उसे पकड़ेंगे कि जी इसने देखें अमन व अमान को ख़राब कर रहा था, और आपने उसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जोड़ देना है, जमात इस्लामी के साथ जोड़ देना है। व्यूअर्स, खबर ये भी है कि जमात इस्लामी का धरना दूसरे रोज़ में दाखिल हो गया है, लोग बैठे हुए हैं, और हुकूमत मुज़ाकरात के लिए इनसे राब्ते कर रही है। मोहसिन नकवी साहब ने, जो नायब अमीर हैं लियाकत बलोच साहब, उनसे राब्ता भी किया है, और इनकी डिमांड्स जो हैं वो रखती गई हैं। अच्छा, ये डिमांड्स पूरी कोई नहीं होनी, और अगर डिमांड्स इस तरह पूरी होती तो हुकूमत खुद ना ही कर देती। जिनकी वजारतें इस दाव के ऊपर हैं, दाव पर लगी हुई हैं। तो ये सिर्फ़ और सिर्फ एक ऐसा खेल हम पाकिस्तान के अंदर देख रहे हैं, एक ज़ोर लगा रहा है, दूसरा तरले कर रहा है, और तीसरे को आप बाहर निकलने की इजाज़त नहीं देते। यानी हलाल और हराम धरना कैसा होता है, ये हमें जमात इस्लामी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी जिस तरह से लगी, इसके बाद नज़र आ रहा है पाकिस्तान के अंदर। व्यूअर्स, ये शो था आज का हमारा। अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।